एक और टॉपिक जिसको लेकर क्लाइंट हमारे पास आ सकते हैं और वो है बच्चों के एजुकेशन का। तो अभी सवाल ये आता है कि बच्चे को मैक्सिमम कौन से फील्ड में एजुकेशन लेना चाहिए, यहाँ इंडिया में स्टडी करना चाहिए या फॉरेन में स्टडी करना चाहिए। कुछ लोग होते हैं जो करस्पॉन्डेंस स्टडी करते हैं, तो ऐसे कौन से कॉम्बिनेशन होते हैं जिसकी वजह से हम वो फाइंड आउट कर सकते हैं, और कौन से कस्पल सबलॉर्ड का कनेक्शन किसके साथ हो तो कौन सा सब्जेक्ट उसको पढ़ना चाहिए, वो भी हम आज स्टडी करेंगे। अब फोर्थ हाउस एजुकेशन के लिए कौन सा हाउस, बेसिक प्राइमरी एजुकेशन के लिए कौन सा हाउस होता है? फोर्थ हाउस। केपी एस्ट्रोलॉजी में फोर्थ हाउस वो है बेसिक एजुकेशन का। अब यहाँ पर बेसिक एजुकेशन मतलब हम पकड़ लेंगे बीकॉम तक। बीकॉम यानी कि बीकॉम या हो गया बीएससी या बीटेक, इन शॉर्ट इसको क्या बोलते हैं? बैचलर्स डिग्री। बैचलर्स डिग्री जो होती है, यहां तक हम फोर्थ कस्पल सबलॉर्ड से देखेंगे, एंड नाइन्थ कस्पल सबलॉर्ड से हम क्या देखेंगे? हायर एजुकेशन। अभी हायर एजुकेशन में कौन सी आ गई? जो भी मास्टर्स डिग्री है, वो सारी हायर एजुकेशन में आती है। जैसे अगर साइंस की बात करें तो एमएससी, मास्टर इन साइंस, मास्टर्स इन टेक्नोलॉजी, एमटेक। अकाउंट्स की अगर बात करें, कॉमर्स फील्ड की अकाउंट्स की बात करें तो सीए, सीएस, एलएलबी, ये सारी डिग्रियां जो है वो मास्टर्स डिग्री में आती है, हायर एजुकेशन में काउंट होती है। और ये सारी जो मैंने बताई आपको, बीकॉम, बीएससी, बीटेक, ये यहाँ पर एलएलबी नहीं, एलएलएम यहाँ पर आएगा, एलएलबी यहाँ पर आएगा फोर्थ में, एंड हायर एजुकेशन में एलएलएम आता है। फिर और भी बहुत सारे स्ट्रीम्स के अंदर आज के तारीख में तो बहुत सारी डिग्रियां होती हैं। तो हम मोटा मोटी ये कह सकते हैं कि जो डिग्री तक का एजुकेशन है वो फोर्थ हाउस से देखेंगे, और हायर एजुकेशन डिग्री के बाद वाला जिसको पोस्ट ग्रेजुएशन कहते हैं वो हम नाइन्थ हाउस से देखते हैं। अब यहाँ पर क्या लिखा है थोड़ा पढ़ लेते हैं, ऑलमोस्ट मैंने आपको समझा तो दिया ही है। कॉम्बिनेशन की बात कर लूं पहले। अगर फोर्थ कस्पल सबलॉर्ड फोर्थ हाउस, फिफ्थ हाउस, नाइन्थ हाउस एंड 11th हाउस को अगर इंडिकेट करता है, बीइंग एन अनटेनेंटेड प्लैनेट और थ्रू इट्स नक्षत्र लॉर्ड, 4, 5, 9 और 11 का कॉम्बिनेशन अगर दिखता है तो ये व्यक्ति बेसिक एजुकेशन में, यानी कि ये व्यक्ति ग्रेजुएशन करने में इंटरेस्टेड रहेगा। अब फोर्थ हाउस तो बेसिक एजुकेशन का है। अच्छा, फिफ्थ हाउस पहले ये समझ लेते। फोर्थ हाउस बेसिक एजुकेशन का है, फिफ्थ हाउस क्या है? मेमोरी का है। फिफ्थ हाउस बुद्धि का है। तो जो इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं उनके फोर्थ हाउस के कस्पल सबलॉर्ड में फिफ्थ हाउस का भी हमको कनेक्शन देखने मिलता है। फिफ्थ हाउस नहीं भी होगा और 4, 9, 11 होगा तो भी वो हायर एजुकेशन कर सकता है। नाइन्थ हाउस तो हायर एजुकेशन का है ही है, एंड 11th हाउस है इच्छा पूर्ति। तो अगर फोर्थ कस्पल सबलॉर्ड बीइंग एन अनटेनेंटेड प्लैनेट और थ्रू इट्स नक्षत्र लॉर्ड 4, 5, 9, 11 जैसा नंबर दिखाता है तो ये व्यक्ति, ये बच्चे को एजुकेशन के अंदर इंटरेस्ट रहेगा और ये व्यक्ति अपना एजुकेशन कंप्लीट कर सकता है। अब फोर्थ कस्पल सबलॉर्ड यदि थर्ड हाउस दिखाता है, 8th हाउस दिखाता है, 6th हाउस दिखाता है एंड 12th हाउस दिखाता है, तो क्या होगा? फोर्थ को नेगेट करता है थर्ड हाउस, तो थर्ड हाउस मतलब इसने फोर्थ को नेगेट कर दिया, एंड 8th हाउस जो है वो ब्रेक है। तो अगर 3 और 8 का कॉम्बिनेशन फोर्थ कस्पल सबलॉर्ड में दिखता है तो ये व्यक्ति का बेसिक एजुकेशन भी नहीं हो सकता है, यानी डिग्री नहीं हो सकती है, या फिर डिग्री करने में बहुत सारी दिक्कतें, कठिनाई, तकलीफ आती है। 6th हाउस चैलेंजेस का है एंड 12th हाउस व्यय का है। अगर 8 और 12, 3, 8, 12 कंप्लीट आ गया तो इसको ब्रेक भी, इसका एजुकेशन ब्रेक हो जाएगा, ग्रेजुएशन भी कंप्लीट नहीं कर पाएगा, एजुकेशन ब्रेक हो जाएगा और आगे स्टडी नहीं कर पाएगा। अगर 6, 8, 12, 6, 8 और 12 भी है तो 6th हाउस यहाँ पर किस चीज का है? स्ट्रेस का है।
पढ़ने वक्त बहुत सारे बच्चों को बहुत स्ट्रेस होता है, बहुत टेंशन होता है, तो ये 6th हाउस स्ट्रेस का है। अगर मान लो 4th कस्पल सब लॉर्ड में 8 आता है एंड 6 आता है, तो क्या होगा, स्ट्रेस बहुत होगा और ब्रेक भी आएगा, रुकावट भी आएगी, लेकिन एजुकेशन कंप्लीट खत्म हो जाएगा ये हम नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि 4th हाउस को नेगेट नहीं कर रहा है 3rd हाउस, तो 3rd हाउस नहीं है यहाँ पे। 12th हाउस व्यय का है, व्यय भी नहीं दिखा रहा है, लेकिन इसको हायर एजुकेशन पूरा करते करते बहुत इसको तकलीफ होगी, बहुत उसको हार्डवर्क करना पड़ेगा, तब जाके इसका एजुकेशन कंप्लीट होगा। अब ये डिपेंड करता है कंप्लीट होगा कि नहीं होगा, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, दशा के ऊपर। अगर वो टाइम पे ऐसे कोई प्लैनेट की दशा एक्टिव हो गई जो 3, 6, 8, 12 या इसमें से कोई भी 2-3 नंबर एक साथ में एक्टिव कर रहा है, तो एजुकेशन वो टाइम पे खत्म हो जाएगा। बाकी ये कॉम्बिनेशन इसके अंदर होता है। अब हायर एजुकेशन की बात करें तो हायर एजुकेशन को हम 9th कस्पल सबलॉर्ड से देखते हैं। अब एक चीज और याद रखना कि अगर बेसिक एजुकेशन यानी कि ग्रेजुएशन के एजुकेशन तक का ही कोई प्रॉमिस अगर हमें नहीं दिख रहा है, स्टैटिक प्रॉमिस, तो हायर एजुकेशन का देखने का कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर अगर ग्रेजुएशन कंप्लीट होने का प्रॉमिस दिख रहा है तो ही हमें 9th कस्पल सबलॉर्ड को हायर एजुकेशन के लिए देखना है, पहली बात। अब 9th कस्पल सबलॉर्ड अगर 9, 6 एंड 11 ऐसे नंबर देता है तो इसका मतलब ये व्यक्ति हायर एजुकेशन ले सकता है। 6th हाउस कॉम्पिटिटिव स्टडीज का है, वो बड़ी बड़ी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे सकता है, जैसे IAS है, IPS है, कोई भी एंट्रेंस एग्जाम होती है, नीट होती है, जो भी एंट्रेंस एग्जाम होती है जिसमें बहुत टफ कंपटीशन होती है, तो वो एग्जाम दे सकता है। और 11th हाउस इच्छा पूर्ति का। एक चीज हमेशा याद रखना है, ये 6th हाउस जो है, ये 6th हाउस वो मर्क्यूरी जैसा है, कुंडली वगैरह बिना कुंडली का लोटा, यानी कि 6th हाउस को अगर नेगेटिव नंबर मिल गए साथ में 8 और 12 तो ये नेगेटिवली काम करेगा कोई भी चीज में। और अगर 6th हाउस को फेवरेबल नंबर मिल गए 2, 6, 10, 11, 7 ऐसा फेवरेबल नंबर मिल गया तो फिर ये पॉजिटिवली काम करेगा। डिपेंडिंग करता है कि हम कौन सी मैटर के लिए देख रहे हैं। अभी एजुकेशन की बात कर रहे हैं, हायर एजुकेशन के अंदर मान लो 9th कस्पल सबलॉर्ड 6, 8 और 12 दिखाता है। यहां पर क्या आ रहा है, 4th कस्पल सबलॉर्ड में क्या आ रहा है, 4, 9 एंड 11। इसका मतलब ये व्यक्ति इसका बेसिक एजुकेशन कर सकता है। लेकिन जब हम 9th कस्पल सबलॉर्ड को हमने देखा तो 9th कस्पल सबलॉर्ड क्या बोल रहा है, 6, 8 एंड 12, यानी कि ये व्यक्ति कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं दे सकता है। देगा तो फेल होगा, और पास हुआ तो बहुत 2, 3, 4 अटेम्प्ट करके फिर वो पास होगा। बहुत स्ट्रगल करनी पड़ेगी, बहुत तकलीफ झेलनी पड़ेगी एज कंपेयर टू अदर्स। कुछ लोग फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो जाते हैं, कुछ लोग को 2, 3, 4, 5 एफर्ट्स करना पड़ता है। तो ये 6, 8, 12 बताता है। 6th हाउस क्या है, अगर उसको 8 और 12 का कनेक्शन मिल गया कहीं पर भी तो ये नेगेटिवली काम करेगा। उसको 2, 10, 11, 9 ये सब पॉजिटिव नंबर है, अगर उसका कनेक्शन मिल गया तो वो पॉजिटिवली काम करेगा। और वो मैंने चीज आपको पहले भी बताया है, फिर से एक बार बता देता हूं, अकेला 6th हाउस या अकेला 8th हाउस या अकेला 12th हाउस इतना डेंजर नहीं होता है। लेकिन जब साथ में कॉम्बिनेशन मिल जाता है तो ये और डेंजर हो जाता है ये कॉम्बिनेशन। अगर मैरिज की बात करें तो खाली 6th हाउस भी डेंजर है, क्योंकि अकेला 6th हाउस 7th हाउस को नेगेट करता है। अगर हायर एजुकेशन की बात करें तो खाली 8th हाउस भी डेंजर है, क्योंकि हायर एजुकेशन का 9th हाउस है, उसको नेगेट करता है 8th हाउस। तो इस तरीके से भी हमें देखना पड़ेगा। डिपेंड करता है हमारे सामने क्वेश्चन कौन सा आया है, क्लाइंट क्या पूछना चाहता है, उसके हिसाब से जो नंबर्स आते हैं उसको लेकर हमें जजमेंट लगाना पड़ेगा। बट इतनी चीजें जो है, ये कॉमन रूल है, बेसिक रूल है, ये बराबर समझ लेना जरूरी है। 9th कस्पल सबलॉर्ड में 9, 6, 11 आया तो ये व्यक्ति हायर एजुकेशन कर सकता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम पास कर सकता है। 6, 8, 12 आया तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के टाइम पे बहुत स्ट्रगल होगा, बहुत प्रॉब्लम होगा। और 8, 12 आया तो 9th को नेगेट भी कर दिया और 12th हाउस इसको एजुकेशन छुड़ा भी देगा। अब इसके सॉल्यूशन के हिसाब से हम क्या बोल सकते हैं उसको, मान लो यहाँ पर आ रहा है 4, 9, 11, तो बेसिक एजुकेशन कर लो, हायर एजुकेशन के लिए घर से दूर चले जाओ, क्योंकि 9th कस्पल सबलॉर्ड 12th हाउस को दिखा रहा है। तो मुंबई में रहते हो तो पढ़ाई नासिक में जाके या आउट ऑफ मुंबई जाके, औरंगाबाद जाके और कहीं पर भी जाके अपनी स्टडीज कंप्लीट करो। दूसरा 8 नंबर जो है, 8 नंबर से कौन से फील्ड आते हैं वो भी आज मैं आपको बताऊंगा। जैसे इंजीनियरिंग, तो उसको हम क्या बोल सकते हैं कि भाई 8 नंबर आ रहा है तो आप इंजीनियरिंग में आगे बढ़ो और घर से दूर जाके स्टडी करो, तो आपको ये नंबर परेशान नहीं करेगा।
लेकिन अगर जन्म स्थल के ऊपर रहे तो वहां पर तो 9 कस्पल सब लॉर्ड 8-12 दिखा रहा है, तो अगर यहाँ पर रह के करोगे तो ये क्लियर होने के चांसेस नहीं है, या फिर बहुत स्ट्रगल होने के बाद में क्लियर होगा। इतना समझ में आया? यहाँ तक कुछ क्वेरी? और ये जो एजुकेशन ले रहा है, फाइनल अथॉरिटी कौन होता है? फाइनल कौन दिखाता है? पहला होता है प्लैनेट, दूसरा होता है स्टार लॉर्ड, फाइनल सब लॉर्ड। सब लॉर्ड फाइनल बताएगा कि हायर एजुकेशन का क्या पोजीशन है, या फिर बेसिक एजुकेशन का, ग्रेजुएशन का क्या पोजीशन है। कुंडली हम देखेंगे, उसमें हम एग्जाम्पल से देखेंगे तो और भी पिक्चर इसमें क्लियर होगा। ये 6, 8, 12 जो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, तो अच्छे वाले नंबर्स ये है 2, 6, 10, 11। अगर एजुकेशन की बात करें तो एजुकेशन के लिए अच्छे नंबर कौन से? पहला तो 6 खुद कॉम्पिटिटिव स्टडीज है, साथ में 8, 12 नहीं है तो फिर दिक्कत नहीं है। 6 नंबर कॉम्पिटिटिव एग्जाम को दिखाता है, 9 नंबर सपोर्ट करता है, 11 नंबर बेनिफिशियल है, 10 नंबर बेनिफिशियल है। ये क्योंकि एजुकेशन की बात कर रहा हूं। अगर वही मैं फाइनेंस की बात करूं तो 6 के साथ में कौन मिलेगा? 2, 6 एंड 10 मिलेगा, 11 मिलेगा, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा बिजनेस के लिए, फाइनेंस के लिए। ये एजुकेशन के लिए अभी बात चल रही है एजुकेशन की। अगर लोन लेना है किसी को प्रॉपर्टी के लिए, और उसके प्रॉपर्टी के लिए लोन लेके घर लेना है, तो उसको भी 6 हाउस की जरूरत तो पड़ेगी, तो उसको क्या मिलना चाहिए? 4, 6, 11। 4 नंबर प्रॉपर्टी, 6 नंबर लोन, 11 नंबर इच्छा पूर्ति, तो ये कॉम्बिनेशन मिलना चाहिए। अभी 4, 6, 8, 12 आ गया तो लोन मिलने से रहा फिर तो, और 10, 10, 15, 15 बैंक में धक्के खाओ, घिस घिस के फिर लोन मिलेगा। उसमें भी चाहिए उतना नहीं मिलेगा। 8, 12 कैसे हैरान परेशान करते हैं वो मैं बता रहा हूँ। एक तो बहुत बार एप्लीकेशन करनी पड़ेगी, तब जाके एप्लीकेशन एक्सेप्ट होगी बैंक की, लोन की। चलो वो एक्सेप्ट हो गई तो फिर जो आपने सोचा है कि मुझे 25 लाख का लोन चाहिए, 25 का नहीं मिलेगा, आपको बोलेगा 12 लाख ले लो, 15 लाख ले लो। चलो 25 का देने को तैयार हो गया, बैंक का रेट चल रहा है 8%, आपको बोलेगा मैं 12% पे दूंगा। तो कहीं ना कहीं तो ये आपको परेशान हैरान करेंगे और करेंगे। एक नहीं तो दूसरी तरीके से हैरान करने का तरीका अलग हो सकता है, लेकिन हैरान परेशान करेंगे। और अगर सीधा सीधा ये नंबर आया 4, 6, 11 तो इजीली लोन मिल जाएगा, आसानी से मिल जाएगा, एक ही बार में मिल जाएगा, कम रेट पे मिल जाएगा, सब बेनिफिट होगा। ये 6 नंबर की ये खासियत है, साथ में कौन से नंबर मिलते हैं उसको, उसके हिसाब से वो काम करता है। अभी डिजीज की बात, जो आज का नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बीमारी का, उसमें भी यही है। 6 है, साथ में 8 और 12 आ गया, 6 हाउस डिजीज का, 8 हाउस लॉन्ग टर्म डिजीज, 12 हाउस हॉस्पिटलाइजेशन। तो एकदम खतरनाक बीमारी, डेडली बीमारी, लॉन्ग टर्म बीमारी, लाइफ टाइम बीमारी, क्रॉनिक डिजीज हो जाएगा। वहीं अगर 6 के साथ 6 है तो डिजीज तो है, बीमारी तो है, लेकिन साथ में 5 है, 9 है, 11 है, तो फिर ये 6 हाउस डिजीज तो देगा, वो है अपना नंबर तो देने तो वाला ही है। लेकिन 6 नंबर डिजीज को देता है तो 5 नंबर उसको कम भी करता है, उसको ठीक करता है, डिजीज को क्योर करता है। 9 नंबर भाग्य का सपोर्ट मिलता है, 11 नंबर इच्छा पूर्ति का होता है। उस तरीके से हम उसको एनालाइज कर सकते हैं। अभी हम इसको पढ़ेंगे और इसके अंदर जो जो पॉइंट्स है वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। चलो अभी हम यहां पर पढ़ते हैं। 4th हाउस शोज वेदर अ चाइल्ड इज इंक्लाइन टुवर्ड्स स्टडी और नॉट। पढ़ने की इच्छा है भी या नहीं, वो भी हमें 4th हाउस के कस्पल सबलॉर्ड से पता चलता है। इफ इंक्लाइन then the subject in which child can be inclined for study। अगर उसका इंक्लिनेशन है यानी कि उसको पढ़ने की इच्छा है, तो वो भी बताएगा कि कौन से सब्जेक्ट में पढ़ने की इच्छा है या उसको कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना चाहिए। देखो एजुकेशन के अंदर और बिजनेस एंड प्रोफेशन के अंदर हमेशा एक चीज याद रखनी है कि हमें सामने वाले बच्चे को 4, 5, 6, 7 फील्ड उसको बता देना है। फिर वो उसकी इंटरेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि उसको कौन से फील्ड में ज्यादा इंटरेस्ट है, वो फील्ड के अंदर वो चला जाए, तो ही उसके लिए अच्छा होगा, तो ही उसके लिए बेनिफिशियल होगा। उसको जबरदस्ती हम कोई भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में या पर्टिकुलर फील्ड के अंदर उसको घुसाएंगे तो वो नहीं चलेगा, उसको एक्सपेक्टेड रिजल्ट नहीं मिलेगा। जैसे अभी मैं आगे एग्जाम्पल में आपको बताऊंगा कि वैसे 3-4 फील्ड या सब्जेक्ट्स हमने उसको बता दिया, फिर उसको जिसमें स्टडी करना है वो कर सकता है। उसी तरीके से बिजनेस एंड प्रोफेशन में भी सेम चीज है। 8 हाउस आया तो अभी सभी लोग थोड़ी एस्ट्रोलॉजी करते हैं, सभी लोग थोड़ी इंश्योरेंस का काम करते हैं, तो हमें क्या करना है, 8 हाउस के जितने भी प्रोफेशन है वो उनको बता देना है, फिर इसमें से उनको जो ठीक लगे वो कर सकते हैं।
अगर फोर्थ हाउस है तो फोर्थ हाउस में प्रॉपर्टी भी आती है, व्हीकल भी आता है, फोर्थ हाउस के अंदर ये आता है अपना लग्जरी आइटम्स का बिजनेस भी आता है। तो हमें उसको गाइड करना है कि आपकी कुंडली के हिसाब से ये 4, 5, 6, 7 फील्ड के अंदर आप काम कर सकते हो। अभी आप देखिए आपको कौन से फील्ड में ज्यादा इंटरेस्ट है और कौन से फील्ड से कनेक्टेड रिसोर्सेज आपके पास अवेलेबल है। फॉर एग्जाम्पल डायमंड का बिजनेस करना है, लेकिन उसमें कुछ पहचान होनी चाहिए, कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स होने चाहिए, उतना इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, तब तो वो कर पाएगा। तो डायमंड का नहीं कर सकता है तो शुक्र के अंदर समझो फैब्रिक का भी आता है, तो डायमंड में ह्यूज इन्वेस्टमेंट होता है, फैब्रिक में थोड़ा इन्वेस्टमेंट कम होता है, और अगर उसको इंटरेस्ट भी है तो फिर वो उसके अंदर काम कर सकता है। उस तरीके से सेम ऐसा सब्जेक्ट का भी है, ये चीज हमेशा ध्यान रखना है। किसी भी सामने वाले व्यक्ति के ऊपर डाल नहीं देना है कि नहीं आपको बस यही फील्ड में करना है, या बच्चे को बोलना है कि आपको यही फील्ड में पढ़ाई करना है, ऐसा नहीं होता है। जो इसमें आते हैं वो हमें उसको सजेस्ट करना है। फोर्थ कस्पल सबलॉर्ड एंड नाइन्थ कस्पल सबलॉर्ड ये दिखाते हैं कि बच्चे को कौन से सब्जेक्ट में स्टडी करना चाहिए, कौन सी लाइन चूज करना चाहिए, बच्चे को किस में इंटरेस्ट होगा। अगर फोर्थ कस्पल सबलॉर्ड बीइंग एन अनटेनेंटेड प्लैनेट और थ्रू इट्स नक्षत्र लॉर्ड सिग्निफाइज 4, 9, 11, तो वो एक अच्छे एजुकेशन की निशानी है। 4 नंबर सबसे पहला प्राइम हाउस फॉर एजुकेशन, 9 नंबर 9th हाउस हायर एजुकेशन का, 11th हाउस इच्छा पूर्ति का। अब 5th हाउस का एजुकेशन से डायरेक्ट कोई लेना देना नहीं है, जो मैंने आपको ऑलरेडी समझाया, लेकिन 5th हाउस किसको दिखाता है? मेमोरी एंड बुद्धि, इंटेलिजेंस को दिखाता है। तो अगर 4th हाउस के अंदर 5th हाउस दिख रहा है तो ये मतलब ये बच्चा पढ़ाई में इंटेलिजेंट होगा। If fourth cuspal sublord being an untenanted planet or through its nakshatra lord signifies 3, 6, 8, अभी जो मैंने आपको बताया 3, 6, 8 या 3, 8, 12 या फिर 6, 8, 12 या फिर 3, 6, 8, 12, then it shows no inclination for education or failure in education. या तो पढ़ाई का मन नहीं होगा और पढ़ाई करने बैठेगा तो वो सक्सेस नहीं होगा। अभी जैसे हम हर एक बार बताते हैं सक्सेस नहीं होगा, इसका मतलब ये नहीं कि वो डिग्री नहीं ले पाएगा, नहीं कुछ कर पाएगा। कुछ लोग नहीं ले पाते और कुछ लोग जबरदस्त स्ट्रगल करते हैं, बहुत सारा एफर्ट्स करना पड़ता है तब जाके ले सकते हैं। वो किस पे डिपेंड करता है कि वो टाइम पे उसकी कौन सी दशा चल रही है। अगर एजुकेशन फोर्थ कस्पल सबलॉर्ड 3, 8, 12 दिखा रहा है और दशा भी 3, 8, 12 की है तो फिर वो छोड़ ही देगा कंटाल के। लेकिन यहाँ पर फोर्थ कस्पल सबलॉर्ड क्या दिखा रहा है? 4 को दिखा रहा है, 9 को दिखा रहा है, लेकिन साथ में 8 और 12 दिखा रहा है। समझे आप? हाँ। तो क्या एजुकेशन भी है, हायर एजुकेशन भी है, लेकिन साथ में 8, 12 है। स्ट्रगल एंड तकलीफ दोनों है, दोनों के साथ में पार कर सकता है। फिर डिपेंड करता है कि दशा कौन सी चल रही है। दशा अगर 9th हाउस की आ रही है तो पास तो होगा, लेकिन स्ट्रगल के साथ पास होगा। वैसे इफ फोर्थ कस्पल सबलॉर्ड शोज ओनली 8 हाउस, खाली 8 हाउस, जैसे मैंने आपको बताया 6, 8, 12 एक होता है तो इतना दिक्कत नहीं होती है। तो इसमें देखिए If fourth cuspal sublord shows only 8 house, then indicates break in education. देखो ऐसा होता है कि कुछ बच्चे पढ़ाई करते हैं, उसमें बीच में 1 साल का गैप आ जाता है, 2 साल का गैप आ जाता है, फिर से पढ़ाई चालू करते हैं और फिर उनकी पढ़ाई पूरी होती है। वैसे केस में क्या होता है? खाली 8 नंबर आता है तो वो ब्रेक देता है, लेकिन 8 और 12 आया तो छोड़ देता है। 12 नंबर जो है वो व्यय का है, तो 12th हाउस आया तो वो छोड़ देगा, लेकिन 8 नंबर है तो वो ब्रेक को दिखाता है। बट इफ थर्ड हाउस कम्स तो वो क्या है? इट इज अ नेगेशन ऑफ फोर्थ हाउस। इट ऑल इज मतलब 3 और 8 ये कॉम्बिनेशन अगर मिलता है तो ये बहुत खराब कॉम्बिनेशन है और ये केस के अंदर बच्चा पढ़ाई नहीं कर पाता है। अब यहां पर अगर 3 और 8 का कॉम्बिनेशन आता है तो हम बच्चे को क्या कह सकते हैं कि आपको करस्पॉन्डेंस एजुकेशन करना चाहिए। बाकायदा कॉलेज में जाके पढ़ाई करना छोड़ दो, घर पे बैठे स्टडी करो, उसको करस्पॉन्डेंस एजुकेशन कहते हैं। कोई यूनिवर्सिटी में ऑनलाइन एडमिशन ले लो, ऑनलाइन एग्जाम भी दे सकते हो, 3 नंबर है, वो चीज आप कर सकते हो। आफ्टर चेकिंग द प्रॉमिस ऑफ एजुकेशन इन द चार्ट, चेक द दशा। स्टैटिक प्रॉमिस देखने के बाद डायनामिक प्रॉमिस देखना है, पहले स्टैटिक फिर डायनामिक। दशा प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन एजुकेशन। इफ महादशा और अंतरदशा यानी कि दशा और भुक्ति अगर 4, 9, 11 दिखा रहा है तो अच्छा एजुकेशन होगा। दशा एंड भुक्ति अगर 3, 8, 12 दिखा रहा है तो एजुकेशन खराब होगा। कुछ बच्चे होते हैं फॉरेन में स्टडीज के लिए जाना चाहते हैं।
फॉरेन का जो हाउस है वो 12th हाउस है, तो ये केस के अंदर इफ 12th कस्पल्स ऑफ लॉर्ड बीइंग एन अनटेनेंटेड प्लैनेट और थ्रू इट्स नक्षत्र लॉर्ड सिग्निफाइज 3 9 12, 3 9 12 तो फॉरेन जाने के नंबर्स है, याद है? 12 तो मालूम है, 3 9 समझाया था लॉन्ग डिस्टेंस पहले। परफेक्ट, पहले तो 12th हाउस फॉरेन का है। अगर कोई पूछता है कि मैं फॉरेन जाऊं, सिंपल ऐसा पूछता है, तो 12th कस्पल्स ऑफ लॉर्ड बीइंग एन अनटेनेंटेड प्लैनेट और थ्रू इट नक्षत्र लॉर्ड 3 9 या 12 का कॉम्बिनेशन दिखाता है तो ये व्यक्ति फॉरेन जा सकता है। अभी 3 नंबर का क्या मतलब है? 4 नंबर मतलब मातृभूमि, तो मातृभूमि का व्यय कौन से नंबर से होगा? 3 नंबर से। 9 नंबर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवलिंग एंड हवाई यात्रा, उसका 9 नंबर है। मतलब 9 नंबर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवलिंग तो है ही है, बट अगर हवाई यात्रा करनी है, अभी लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन से भी होता है और फ्लाइट से भी होता है, दोनों तरीके से होता है। तो 9 नंबर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवलिंग, लेकिन साथ में 12 नंबर आ गया तो फॉरेन का। अभी फॉरेन जाने के लिए अभी तक तो कोई ट्रेन बनी नहीं है सिवाय पाकिस्तान, तो पाकिस्तान तो कोई जाता नहीं है, तो मैक्सिमम क्या है फिर अपने पास? हवाई जहाज है, फ्लाइट की ट्रैवलिंग है, एयर ट्रैवलिंग है और साथ में 12th हाउस। और यहां पर 3 9 12 तो कॉमन नंबर है फॉरेन जाने के लिए। अब पर्पस क्या है वो इंपॉर्टेंट है, आप देखना वो कॉम्बिनेशन का वीडियो जो मैंने आपको बताया। अगर 4th हाउस साथ में आ गया तो किसका पर्पस है? स्टडी का पर्पस है। 6th हाउस साथ में आ गया तो हाँ हेल्थ रिलेटेड जाना चाहता है। 5th हाउस साथ में आ गया तो एंटरटेनमेंट के लिए जाना चाहता है, घूमने फिरने के लिए जाना चाहता है। फिर साथ में समझो 7 नंबर आता है या 2 नंबर आता है तो वाइफ के साथ या फैमिली के साथ जाएगा। तो ये सब सपोर्टिव नंबर है। मेन नंबर कौन सा है? 3 9 12। फिर एजुकेशन है तो 4th हाउस चाहिए ही चाहिए, हेल्थ के लिए, डिजीज के लिए, ट्रीटमेंट के लिए जाना है तो 6th हाउस चाहिए ही चाहिए, उस तरीके से। तो यहां पर क्या बताता है? If 12th cuspals of Lord being an untenanted planet or through nakshatra Lord signifies 3 9 12 plus 4th house और 9 and 11, मतलब कैसा है? 3 9 12। अभी 9 तो हायर एजुकेशन का यही है, लेकिन वो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवलिंग का भी है, तो ये तो चीज हो गई। लेकिन वो देखो बहुत लोग ऐसे होते हैं कि बीएससी यानी कि साइंस में बीएससी तक यहाँ करते हैं, फिर एमएससी करने के लिए फॉरेन जाते हैं, मास्टर स्टडी करने के लिए फॉरेन जाते हैं। तो 3 9 12 के साथ में क्या चाहिए? 4 और 11 चाहिए, 4 और 11 चाहिए या फिर एटलीस्ट 11 चाहिए। तो जो पर्पस के लिए वो जा रहा है उसकी इच्छा पूर्ति होगी। एजुकेशन, पढ़ाई के लिए जा रहा है ना, ये बताया ना, वो स्टडी के लिए, हायर स्टडी के लिए जा रहा है। हाँ, 9 चाहिए या 4 चाहिए? 9 तो कॉमन है, वो तो ऐसे भी फॉरेन जाने के लिए 9 नंबर तो है ही है, लेकिन वहां जाके करना क्या है? पढ़ाई करनी है तो 4 नंबर। फिर वही बात, ट्रीटमेंट लेनी है, घूमना फिरना है, सोशल फंक्शन है, कुछ लोग फ्रेंड सर्कल के साथ में वहां पर एंजॉय करने के लिए जाते हैं, तो फ्रेंड सर्कल मतलब 11, एंजॉयमेंट मतलब 5th हाउस। पर्पस यहां से पता चलेगा, ये कॉमन हाउसेज है। अभी यहां पर मैं 9 नंबर को लूंगा तो 9 नंबर तो ऑलरेडी दिखा ही रहा है, तो 9 नंबर, अच्छा ऐसा 4 नंबर नहीं होगा और खाली 11 होगा तो भी हायर एजुकेशन के लिए जा सकता है, वो इंपॉर्टेंट है। यहां लिखा है ना 3 9 12 प्लस या तो 4 होना चाहिए या 9 होना चाहिए, 9 तो उसके अंदर आ ही गया, या फिर 11 होना चाहिए। देन अ पर्सन कैन गो टू फॉरेन कंट्री फॉर स्टडी पर्पस, पढ़ाई के लिए जा सकता है। अब देखो ये इंपॉर्टेंट है, कौन सा प्लैनेट, कौन सा नक्षत्र लॉर्ड होगा तो वो बच्चे को कौन सी स्टडीज करनी चाहिए। अगर 4th कस्पल्स ऑफ लॉर्ड या उसका स्टार लॉर्ड सूर्य होता है तो वो पॉलिटिकल साइंस में जा सकता है, स्टैटिस्टिक्स में जा सकता है, मैथमेटिक्स में जा सकता है, एक्चुअरी साइंस का कर सकता है पढ़ाई, एस्ट्रोनॉमी का पढ़ाई कर सकता है, हायर मैथमेटिक्स, फिजिक्स या फिर आयुर्वेदिक मेडिसिन। सूर्य से कनेक्टेड इतने बिजनेस है, मतलब सॉरी इतने सब्जेक्ट है जिसको वो स्टडी कर सकता है। अभी यहाँ पर कुछ सिलेक्टेड मेन सब्जेक्ट्स लिए हैं, आज के तारीख में तो बहुत सारे सब्जेक्ट हैं। तो हमें जब ऐसा कुछ आता है तो सामने वाले को पूछना है कि भाई एग्जैक्टली आप जो पढ़ाई करना चाहते हो वो कौन सा सब्जेक्ट है, उसके अंदर क्या आता है। अब जो वो बोलेगा उससे समझ में आ जाएगा कि कौन से प्लैनेट का रोल है और वो चीज उसके अंदर मैच होनी चाहिए। अभी मून आया
तो मून के लिए क्या है? फाइन आर्ट्स, म्यूजिक, डांस, ह्यूमैनिटीज, पैरामेडिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन मतलब दवाइयों के रिलेटेड, फार्मेसी, बायोकेमिस्ट्री, एनवायरमेंटल साइंस, ये सारे सब्जेक्ट अगर मून का कनेक्शन आता है तो वो ये सब्जेक्ट में स्टडी कर सकता है। अगर उसका सवाल हायर एजुकेशन के रिलेटेड है तो फिर 9th कस्पल सबलॉर्ड या तो सूर्य या तो चंद्र या उसका स्टार लॉर्ड सूर्य चंद्र, ऐसा हम देखेंगे। अगर वो बेसिक एजुकेशन के लिए आया है, क्यों? क्योंकि आज के टाइम में ऐसा है, अभी 9th स्टैंडर्ड से ही बच्चों को लाइन चूज करने के लिए कहते हैं कि अभी आपको अभी से डिसाइड करना है आगे आपको साइंस में जाना है, कॉमर्स में जाना है, किस में जाना है। अभी उसका 4th कस्पल, क्योंकि जब तक ग्रेजुएशन नहीं होगा हायर एजुकेशन का तो सवाल नहीं है, तो यहाँ पर हमें क्या देखना पड़ेगा? 4th कस्पल सबलॉर्ड भी देखना पड़ेगा, 9th भी देखना पड़ेगा। अब उसको बोलता है कि मैडम मुझे डॉक्टर बनना है, वो तो उतना बोल के बैठ जाएगा, उसको तो लेना देना नहीं है 4th क्या है 9th क्या है। अब अगर डॉक्टर बनना है तो ऐसा होना चाहिए उसको 4th कस्पल सबलॉर्ड एंड 9th कस्पल सबलॉर्ड दोनों का कनेक्शन मंगल से आना चाहिए या सूर्य से आना चाहिए या चंद्र से आना चाहिए। मंगल सर्जरी का कारक है, सूर्य मेडिसिन का कारक है, यहां पर मैंने आपको बताया अभी, चंद्र भी मेडिसिन का कारक है। और यहां पर तो ये तीनों में से कोई भी आना चाहिए, यहां पर भी आना चाहिए, दोनों साइंस से रिलेटेड है। तो यहाँ पर साइंस तो यहाँ पर भी साइंस आना चाहिए। अभी यहाँ पर साइंस है, यहाँ पर कॉमर्स आया तो वो तो चलने वाला नहीं है। तो ऐसा होता है? हाँ होता है, बहुत लोगों का ऐसा होता है कि पहले साइंस लेते हैं, फिर उसमें नहीं जमता है तो फिर वो छोड़ के कॉमर्स में चले जाते हैं। ऐसा होता है, बहुत लोगों का होता है। और साथ साथ में सब्जेक्ट को चूज करते समय दशा भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। मान लो वो टाइम पे व्यक्ति की दशा चल रही है मर्क्यूरी की, और यहाँ पर आपको कस्पल सबलॉर्ड में मर्क्यूरी भी दिख रहा है, मार्स भी दिख रहा है, तो आप क्या उसको एडवाइस करोगे कि आप अकाउंट्स में जाओ, क्योंकि यहाँ पर भी मर्क्यूरी है और दशा में भी मर्क्यूरी चल रहा है। मैं बताऊंगा आपको, हम प्रैक्टिकल करेंगे कुंडलियों का तो उससे पता चलेगा। कोई सवाल? देखो मंगल, तो मंगल में कौन से सब्जेक्ट है? लॉ, लैंड के रिलेटेड, लॉजिक से रिलेटेड, साइंस, मैकेनिकल, फिर साइंस तो फिर से रिपीट हो रहा है, इंजीनियरिंग एंड मैकेनिकल वर्क। मर्क्यूरी में एस्ट्रोलॉजी, अकाउंटेंसी, जर्नलिज्म, पब्लिक रिलेशन, हायर अकाउंटेंसी मतलब सीए, वो हायर अकाउंटेंसी में आता है। सीए हो गया, अभी आजकल तो एमबीए का भी चल रहा है सब, तो एमबीए इन अकाउंटिंग, एमबीए इन फाइनेंस, ये सब मर्क्यूरी में आता है। जुपिटर, हिस्ट्री, संस्कृत, क्लासिकल, लिटरेचर, मैनेजमेंट, कॉमर्स, फाइनेंस, बैंकिंग, साइकोलॉजी, फिलोसॉफी, बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, मैनेजमेंट, लॉ या फिर जूओलॉजी। अगर जुपिटर के साथ में केतु हो तो जूओलॉजी, ये सारे सब्जेक्ट को स्टडी कर सकता है। अगर वीनस आता है तो फाइन आर्ट्स, म्यूजिक, डांस, पेंटिंग, सोशियोलॉजी, ह्यूमैनिटीज, होटल मैनेजमेंट, फैशन डिजाइनिंग, आर्किटेक्चर, टूरिज्म, फोटोग्राफी। अभी देखो आर्किटेक्चर सैटर्न में भी आता है, वीनस में भी आता है। अब वीनस में आएगा तो उसका मतलब क्या? वीनस एंड सैटर्न, सैटर्न बेसिक कारक है आर्किटेक्चर का। अगर खाली सैटर्न होगा तो आर्किटेक्चर, लेकिन सैटर्न के साथ में अगर वीनस भी होगा तो उनको क्या कह सकते हैं कि आप भव्य, लग्जूरियस, ऐसी जो आर्किटेक्चर बनाने की चीजें हैं उसके अंदर आप आगे काम कीजिए या उसका स्टडी कीजिए, क्योंकि सैटर्न तो कॉमन है इसके लिए, आर्किटेक्चर के लिए। लेकिन वीनस क्या है? ब्रांडेड है। वीनस क्या है? लग्जरी है। तो आर्किटेक्चर तो बनाना है, लेकिन कौन सा? ब्रांडेड, लग्जरियस, वैसे स्टडी में आपको जाना है। टूरिज्म, फोटोग्राफी, बॉटनी साइंस, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, कंप्यूटर ग्राफिक्स, एनिमेशन, ये सारा वीनस के अंदर आता है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, अभी सैटर्न की बात करते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, लॉ, आर्कियोलॉजी, प्राचीन विद्याएं जो भी होती है, मैकेनिकल वर्क, आर्किटेक्चर। देखो आर्किटेक्चर दोनों जगह पे आया ना, तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना है। कोई कोई सब्जेक्ट में 2-2, 3-3 प्लैनेट की जरूरत पड़ती है। तो अभी जैसे आज के जमाने में बहुत चल रहा है डेटा साइंस, तो डेटा मतलब 3 नंबर, और साइंस का मतलब यहाँ पर क्योंकि उसमें रिसर्च वगैरह होता है तो 8 हाउस।
तो ये हाउस की बात हो गई। अभी एनालिसिस करना है, अभी इसमें कारक तत्व कौन से लगेंगे, एक तो मर्क्यूरी लगेगा, साइंस का सब्जेक्ट है तो मार्स भी लगेगा। इस तरीके से कॉम्बिनेशन हम बिठा भी सकते हैं। क्लाइंट जो बोलेगा उससे देखना है कि उसके फोर्थ कस्पल सबलॉर्ड का कनेक्शन किससे बन रहा है। इंजीनियरिंग, जियोलॉजी, ये सब सैटर्न में है। अभी राहु है, रिसर्च करने के लिए कह सकते हैं, साइकोलॉजी में आगे बढ़ सकता है। एवियोनिक्स मतलब ये हवाई जहाज से रिलेटेड जो स्टडी होती है, एविएशन इंडस्ट्री का, वो देखो, पायलट, एरोस्टेस, केबिन क्रू, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, एरोनॉटिक इंजीनियरिंग, एनवायरमेंटल साइंस, ये सारे राहु में आते हैं। इवन फोटोग्राफी भी जो है वो राहु के अंदर आता है, क्योंकि फोटोग्राफी क्या है, उसमें व्यक्ति साक्षात नहीं होता है, उसका शेडो होता है, और राहु शेडो है। तो अगर फोर्थ कस्पल सबलॉर्ड राहु से है या 9 से है, 9 कस्पल सबलॉर्ड या राहु से कनेक्ट करता है, तो वो फोटोग्राफी में भी बहुत आगे बढ़ सकता है या उसका स्टडी कर सकता है। अभी बात चल रही है स्टडी की। केतु, अलग अलग प्रकार की जो लैंग्वेज है वो सारी केतु के अंदर आती है। दूसरा क्या आता है, मीटरोलॉजी, कंप्यूटर लैंग्वेजेस, प्रोग्रामिंग, माइक्रोबायोलॉजी इन एसोसिएशन विद जुपिटर, यानी केतु और जुपिटर दोनों का कनेक्शन होगा तो माइक्रोबायोलॉजी में भी जा सकता है। अभी ये फॉरेन सेटलमेंट है। अभी इसके पहले हम एजुकेशन के रिलेटेड 3-4 कुंडलियों को स्टडी करते हैं, तो हमें समझ में आएगा कौन सा प्लान किस तरीके से हमें देखना है और उसका प्रॉमिस कैसे चेक करना है। हाँ, मार्स में भी लॉ है, मर्क्यूरी में भी लॉ है और सैटर्न में भी लॉ है। मार्स में लॉ है, मर्क्यूरी में नहीं है। मर्क्यूरी में एस्ट्रोलॉजी, अकाउंटेंसी, जर्नलिज्म है। 1 मिनट, 3 में था। देखो यहाँ पर क्या है, नॉन टेक्निकल, मतलब एकदम बेसिक लेवल का किसी को लॉ का स्टडी करना है तो वो मार्स से होता है। जुपिटर में है। जुपिटर में लॉ कहाँ पर है, देखो टेक्निकल में, मतलब एकदम डिटेल में स्टडी करना है, बहुत डिटेल में जाना है, तो फिर जुपिटर का कनेक्शन चाहिए। मंगल का, अगर खाली मंगल का कनेक्शन है तो बेसिक स्टडी कर सकता है लॉ का, लेकिन अगर उसको लॉ में हायर एजुकेशन करना है, बहुत डिटेल में जाना है, तो फिर जुपिटर का कनेक्शन चाहिए। और सैटर्न किसके अंदर आता है, देखो सैटर्न के अंदर भी लॉ क्या है, बेसिक में। कॉमर्स है, अकाउंट्स है। अभी जैसे कोई बीकॉम करता है तो वो बेसिक लेवल का हो गया, लेकिन उसी में कोई सीए करता है तो वो डीप लेवल का हो गया, हायर लेवल का हो गया। फोर्थ कस्पल सबलॉर्ड कौन है, सैटर्न। टेनेंटेड या अनटेनेंटेड, अनटेनेंटेड। तो सैटर्न के नंबर्स फिर भी कौन से है, 12, 4, 8, 9। किधर है इसमें, नक्षत्र पे राहु, 2, 12, 6, 11। 2, 12, 6, 11। एस्पेक्ट 90। हाँ, वो भी 3 and 1, सूर्य एंड बुध है ना। सूर्य एंड बुध। बुध, सूर्य, 3 and 1। ओके, एंड सबलॉर्ड 12, 4, 8, 9। 12, 4, 8, राहु 9। राहु, बराबर। अब देखो, फोर्थ कस्पल सबलॉर्ड अगर 4, 5, 9, 11 दिखाता है तो हायर बेसिक एजुकेशन अच्छा होगा, ग्रेजुएशन हो सकता है। 3, 8 और 12 दिखाएगा तो नहीं हो सकता है। यहाँ पर क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, 8 आ रहा है, 12 आ रहा है, तो बेसिक एजुकेशन नहीं हो सकता है, बराबर है। लेकिन साथ साथ में क्या आ रहा है, 9 नंबर भी आ रहा है, 11 नंबर भी आ रहा है, बराबर है। 4 नंबर भी है, ऐसा नहीं है कि टोटली निग्लेक्ट हो गया है, खाली 3, 8, 12 नहीं है ना, साथ में 4 नंबर भी है। तो इसका मतलब क्या हुआ, मिक्स है, दोनों कॉम्बिनेशन इसके अंदर है। देखो 4, 9, 11 और 8, 3, 8, 12 दोनों कॉम्बिनेशन इसके अंदर है। इसका मतलब अभी कौन सी चीज इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी, दशा कौन से समय पे कौन सी चल रही है, वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। अगर खाली 3, 8, 12 होता तो आप यहाँ पर जो पढ़ाई करने बैठे हो वो नहीं बैठे हो। खाली 3, 8, 12 नहीं है, साथ में क्या है, 4, 9, 11 भी है।
तो ये पॉजिटिव नंबर भी है पढ़ाई के, नेगेटिव भी है। अब जब आपकी वो टाइम पीरियड की दशा चली होगी जिसमें ये नंबर एक्टिव हुआ होगा, तो आपका एजुकेशन छूट गया होगा, ब्रेक आया होगा, छूट गया होगा, क्योंकि 8 और 12 है तो ब्रेक नहीं, छूट गया। लेकिन फिर वापस ऐसी कोई दशा आई जिसमें 9 नंबर, 11 नंबर, 4 नंबर एक्टिवेट हो रहा है, तो आप वापस पढ़ाई कर रहे हो। दोनों मिक्स नंबर है। अब ये जो आपने पढ़ाई की है उसका आपको फोर्थ कस्पल सबलोड का रिजल्ट क्या मिलेगा, तो 4 नंबर, 9 नंबर, 8 नंबर, 12 नंबर, यहां पर भी मिक्स है। कंप्लीट नेगेटिव नहीं है, कंप्लीट पॉजिटिव नहीं है, न्यूट्रल कह सकते हैं, एवरेज कह सकते हैं। तो पढ़ाई होगी भी सही और ब्रेक भी होगा, दोनों होगा। ब्रेक हो गया अभी पढ़ाई, ब्रेक हो गया अभी पढ़ाई हो रही है, तो दोनों नंबर आ गए, दोनों ने अपना काम कर दिया। अब मान लो आपको पढ़ना है तो कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना चाहिए। अभी देखो एस्ट्रोलॉजी पढ़ रहे हो, एस्ट्रोलॉजी किसके अंदर आता है, 8 नंबर नहीं, कारक तत्व के हिसाब से, अभी जो मैंने आपको बताया उसमें मर्क्यूरी है, सैटर्न तो अनटेनेंटेड नहीं है, टेनेंटेड है, तो उसको मैं छोड़ दूंगा। राहु है, राहु के ऊपर दृष्टि किसकी है, मर्क्यूरी की, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, 90 है, ठीक है, लेकिन मर्क्यूरी का एस्पेक्ट है, मर्क्यूरी कौन है, एस्ट्रोलॉजी है, और 8 नंबर है। क्योंकि अभी आप 8th हाउस से जुड़ी हुई स्टडी कर रहे हो, इसलिए आप आगे बढ़ रहे हो। आपका जब भी स्टडी छूटा होगा तो आपने कॉमर्स या कोई दूसरे सब्जेक्ट की स्टडी की होगी जिसमें 8th हाउस का कोई रोल नहीं होगा, इसके लिए आपका ब्रेक हो गया, और वो टाइम पे दशा भी वो चल रही थी। लेकिन अभी क्या हुआ, देखो कारक तत्वों के हिसाब से मर्क्यूरी लेके आया आपको पढ़ाई में, तो एस्ट्रोलॉजी आप पढ़ रहे हो और साथ में 8 नंबर भी है, तो क्या दिखा रहा है, ये चीज दिखा रही है। अच्छा दूसरा, जब वो टाइम पे स्टडी कर रहे थे तो जन्मस्थल बर्थ प्लेस से नजदीक थे, वहीं थे, अभी कहां पर हो, यहां पर, तो है 12 नंबर एक्टिवेट हो गया। 12 नंबर की नेगेटिविटी आप जन्मस्थल से दूर आ गए तो खत्म हो गई, बहुत कम हो गई, खत्म तो नहीं होती है खैर, बहुत कम हो गई। 8 नंबर एस्ट्रोलॉजी करने से वो भी कनेक्ट हो गया। 9 नंबर हायर एजुकेशन का है, 4 नंबर स्टडी का है, घर से दूर आए तो ये कॉम्बिनेशन एक्टिव हुआ जब दशा चालू हुई। अगर वहां पर होते तो ये भी स्टडी नहीं कर पाते, आज भी नहीं कर पाते। ये दिखाई रहा है क्लियर कट कि भाई तू घर से दूर जा। राहु है अनऑर्थोडॉक्स, ऐसी जगह पे जाओ जहां पर अलग कल्चर होना चाहिए, तो आपका जो बर्थ प्लेस है वहां का कल्चर और यहाँ का तो टोटल डिफरेंट है, पूरा काम कर रहा है। आया ना एस्ट्रोलॉजी, ये कनेक्शन होता है। अगर एक बार टाइम रेक्टिफाई परफेक्ट हो गया, एक एक चीज का आंसर मिलता है, एक एक चीज का, उसको बस स्टडी करने को आना चाहिए, उसको एनालाइज करने आना चाहिए, हर एक चीज का आंसर है इसके अंदर। ये एक और कुंडली का हम देखते हैं, फोर्थ कस्पल सब लॉर्ड मून, मून टेनेंटेड है, अनटेनेंटेड नहीं है, 3 और 8। मून का स्टार लॉर्ड है जुपिटर, जिसके पास नंबर है 1, 4, 9। जुपिटर के ऊपर एस्पेक्ट है वीनस का एंड सैटर्न का, सैटर्न में है 2, 3, 9, वीनस में है 3, 6, 11। और सबलॉर्ड लेवल पे वापस है जुपिटर 1, 4, 9, बराबर। अभी आप भी मुझे बताओ कि क्या ये व्यक्ति हायर एजुकेशन ले सकता है, हायर एजुकेशन कर सकता है। पहले हायर का तो, हाँ हायर और बेसिक दोनों का देखते हैं। हायर एजुकेशन के लिए कौन से नंबर होने चाहिए, पहले तो बेसिक एजुकेशन पूरा करे उसके लिए कौन से नंबर होने चाहिए, 4, 11, 9। 4, 9, 11। तो यहाँ पर आपको कौन सा नंबर दिखा, अच्छा नहीं हो उसके लिए कौन सा होता है, 3, 6, 8, 3, 8, 12। तो यहाँ पर कौन सा आ रहा है, 3। ये तो अनटेनेंटेड नहीं है तो इसको मैं छोड़ दूंगा, लेकिन नक्षत्र लेवल पे जुपिटर है, उसके साथ में सैटर्न का कनेक्शन है, उसमें 3 नंबर आ रहे हैं। तो क्या हो गया, एजुकेशन का 4th हाउस है उसको नेगेट कर दिया, लेकिन कंप्लीट खत्म हो गया, नहीं हो गया। क्यों, 12 नंबर नहीं है, दूसरा नक्षत्र लेवल पे 8 भी नहीं है, और उसी के साथ साथ में 4, 9 और 11 भी है। तो इसका मतलब क्या हुआ
कि जब ये व्यक्ति का एजुकेशन लेने का पीरियड आएगा तब कौन सी दशा ऑपरेट हो रही है, उसमें कौन से नंबर एक्टिवेट हो रहे हैं, उसके ऊपर डिपेंड होगा। यहाँ पर तो दोनों चीज दिखा रहा है, एजुकेशन को नेगेट भी कर रहा है, सपोर्ट भी कर रहा है, दोनों नंबर आ रहे हैं। और अल्टीमेटली क्या होगा, तो एजुकेशन ले सकता है, क्योंकि 4 भी है 9 भी है। अब फोर्थ कस्पल सबलॉर्ड 9 नंबर दिखा रहा है, तो अब ये व्यक्ति हायर एजुकेशन कौन से फील्ड में ले सकता है या कौन से फील्ड में उसको लेना चाहिए। तो 9th कस्पल सबलॉर्ड है राहु, उसमें आता है 3, 7, 8, सैटर्न 2, 3, 9। राहु अनटेनेंटेड है, नीचे वापस राहु 3, 7, 8 प्लैनेट, नक्षत्र लॉर्ड, सबलॉर्ड, ये 3 नंबर हो गए। उसके साथ साथ सैटर्न के साथ में कनेक्टेड कौन है, सूर्य। ये सैटर्न के साथ में कनेक्टेड है सूर्य, उसका 9 नंबर, मंगल 5 एंड 12, जुपिटर 149 और वीनस 6 और 11, ये सारे नंबर्स कनेक्टेड है। तो और ये राहु अनटेनेंटेड भी है, राहु के साथ में कौन है, सूर्य, मंगल और शुक्र। तो यही आ गया सूर्य, मंगल और शुक्र। तो अभी हम देखते हैं कि क्या ये व्यक्ति हायर एजुकेशन कर सकता है। अभी जैसे 4th के नंबर देखे उसी तरीके से 9th हाउस हायर एजुकेशन का है, तो अगर 9, 11, 6 होगा तो हायर एजुकेशन कर सकता है, 8 और 12 होगा तो हायर एजुकेशन नहीं कर सकता है। अभी यहाँ पर क्या आ रहा है देखो, 12 भी आ रहा है, 6 भी आ रहा है, 11 आ रहा है, 9 आ रहा है, 4 आ रहा है। पॉजिटिव नंबर भी है, नेगेटिव नंबर भी है, दोनों नंबर साथ में ऑपरेट हो रहे हैं इनके। तो इसका मतलब क्या हुआ, डिपेंडिंग ऑन दशा कौन से समय पे कर पाएगा, कौन से समय पे नहीं कर पाएगा, दशा के ऊपर डिपेंड है। बट है, प्रॉमिस है, कर सकता है, क्योंकि सब प्रॉमिस कौन दिखाता है, सबलॉर्ड। सबलॉर्ड लेवल के ऊपर राहु तो 3, 7, 8 दे रहा है। खाली राहु को देखोगे तो 8 नंबर है तो ना बोल दोगे, लेकिन राहु के साथ में कनेक्शन किसका है, सूर्य, मंगल, शुक्र। तो सूर्य का देखो 9 नंबर है, मंगल का 5 और 12 है, और शुक्र का 6 और 11 है। 6 और 11 मतलब कॉम्पिटिटिव स्टडी भी कर सकता है। अभी यहाँ पर मैंने जो एस्ट्रोलॉजी सीखा, वास्तु सीखा, इसमें कॉम्पिटिटिव स्टडी तो नहीं होता है, लेकिन दूसरे जो स्पीड से सीखते हैं उससे कई गुना फास्ट स्पीड से मैंने सीख लिया। तो ये 6 नंबर ने उसमें कंपटीशन, दूसरों के साथ कंपटीशन में मैंने फास्ट सीख लिया। 6 नंबर कंपटीशन का होता है, तो ये काम करता है नंबर। आया समझ में, क्या कुछ डाउट है? नहीं। अभी कनेक्शन देखते हैं, एस्ट्रोलॉजी का कनेक्शन कैसे निकलता है। बराबर, एक तो 8 नंबर है, तो एस्ट्रोलॉजी का कनेक्शन तो आ ही गया। अगर कारक तत्व के हिसाब से देखो तो जुपिटर है, शुक्र के पास शास्त्र का ज्ञान है, जुपिटर धर्म का, विद्या का, उसका ज्ञान है। तो प्लैनेट के कारक तत्व के हिसाब से भी आ रहा है और नंबर के हिसाब से भी, हाउस के नंबर के हिसाब से भी आ रहा है। और मेरे जीवन में वही हुआ, जब मैंने बीकॉम कंप्लीट किया, आगे पढ़ने की इच्छा बहुत थी लेकिन वहां पर नहीं पढ़ पाया। फिर बीकॉम किया समझो 2001 में, और फिर ये जो एस्ट्रोलॉजी, वास्तु, ये सारा स्टडी मेरा चालू हुआ 2017 से। वो अभी तक चल ही रहा है, कुछ ना कुछ नया चल ही रहा है। तो इसका मतलब 2001 के बाद ऐसी कोई दशा ऑपरेट हुई होगी जो क्या आता होगा, 3, 8, 12। तो क्या हुआ, बेसिक एजुकेशन के अंदर फिर आगे ब्रेक आ गया। बेसिक कंप्लीट हो गया, डिग्री ले ली मैंने, लेकिन उसके आगे जैसे ही पढ़ाई करने गया ब्रेक आ गया। अब जो दशा आई उसमें कौन सा नंबर आना चाहिए, डेफिनेटली 9 और 11 का ना कॉम्बिनेशन होना चाहिए, या 4, 9, 11 होना चाहिए, या 9, 11, 6 होना चाहिए। तो मैं अभी हायर स्टडी कर रहा हूँ, वो दशा के ऊपर डिपेंड है। यहाँ पर दोनों नंबर आ रहे हैं। अगर खाली 8, 12 होता तो नहीं कर पाता, छूट गया सो छूट गया, खत्म स्टोरी। लेकिन दोनों है तो टाइम टू टाइम डिपेंड करेगा। आया समझ में? कुछ डाउट है, कुछ क्वेरी है?